राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। जय श्री राम। दोस्तों, रामायण पढ़ना बहुत ही अच्छा होता है, तो आप रामायण कथा पढ़ते रहिए, सुनते रहिए और आनंद लेते रहिए। पहले प्रभु गणपति जी महाराज की वंदना करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। रिद्धि सिद्धि की जय हो, सिया बलरामचंद्र की जय हो, वीर हनुमान की जय हो, सीता माता की जय हो, गौ माता की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, सभी देवी देवताओं की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो। तो हम पढ़ रहे हैं रामचरितमानस अयोध्या कांड, दूसरा सोपान है और मास प्रायण है 17वां विश्राम। तो शुरू करते हैं। नहीं तृण चरहि न पियहि जलु, मोचहि लोचन वारिहि रामा। व्याकुल भय निषाद सब, रघुबर बाजि निहारि सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। वे न तो घास चरते हैं न पानी पीते हैं, केवल आँखों से जल बहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के घोड़े को ये दशा में देखकर सब निषाद व्याकुल हो गए। इससे पहले हमने पढ़ा था कि निषाद को अकेले आए देखकर, यानी कि सुमंत्र जी जब श्री रामचंद्र जी को वन में छोड़ कर आए थे, तो उसके बाद की जब सुमंत्र अयोध्यापुर में पहुँचे तो आगे क्या हुआ जानते हैं। तो निषाद को अकेले आया देखकर, यानी सुमंत्र का हा राम हा सीते हा लक्ष्मण पुकारते हुए व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। रथ के घोड़े दक्षिण दिशा की ओर जिधर श्री रामचंद्र जी गए थे देख देख कर ही हनाते हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हैं। तो आगे शुरू करते हैं। धारी धीर जो तब कही निषादु, अब सुमंत्र परिहरहु विषादु। तुम्हें पंडित प्रमारथ ज्ञाता, धरहु धीर लखी विमुख विधाता। तब धीर धर कर निषाद राज कहने लगा, हे सुमंत्र जी, अब विषाद को छोड़िए। आप पंडित और परमारथ के जाने वाले हैं, विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए। विविध कथा कही कही मृदुवाणी, रथ बैठारु बर वसहानी। शोक शिथिल रथु सकई न हाकी, रघुबर विरह पीर बाकी। कोमल वाणी से भांति भांति की कथाएं कहकर विषाद ने जबरदस्ती लाकर सुमंत्र को रथ पर बैठाया। यानी कि जो सुमंत्र जी अयोध्यापुर में जाने से पहले के बात है ये। कोमल वाणी से भांति भांति की कथाएं कहकर निषाद ने जबरदस्ती लाकर सुमंत्र को रथ पर बैठाया, परंतु शोक के मारे वे इतने शिथिल हो गए कि रथ को हाँक नहीं सकते।
उनके हृदय में श्री रामचंद्र जी के विरह की बड़ी तीव्र वेदना है। चरफराहि मग चरी न घोरे, वन मृग मनहु आन रथ मोजोरे। अधो की पर ही फिरी हे रही पीछे, राम वियोगी बिलक विकल दुख तीछे। घोड़े तड़पते हैं और ठीक रास्ते पर नहीं चलते, मानो जंगली पशु लाकर रथ में जोत दिए गए हैं। वे श्री रामचंद्र जी के वियोगी घोड़े कभी ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं, कभी घूमकर पीछे की ओर देखने लगते हैं। वे तीक्ष्ण दुख से व्याकुल हैं। जो कह राम लाखनु विदेही, हिंकर हित कहे रही है ही तेही। बाजी विरह गति कही कि मिचाती, बिनु मनि फनिक विकल जही भांति। जो कोई राम लक्ष्मण या जानकी जी का नाम ले लेता है, घोड़े हिनक हिनक कर उसकी ओर प्यार से देखने लगते हैं। घोड़ों की विरह दशा जैसे कैसे कही जा सकती है। वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे मणि के बिना सांप व्याकुल होता है। भयो निषाद विषाद वस, देखत सचिवित रंग रामा। बोली सुसेवक चारि तब, दिए सारथि संग सियह रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। मंत्री और घोड़ों की यह दशा देखकर निषाद राज विषाद के वश हो गया। तब उसने अपने 4 उत्तम सेवक बुलाकर सारथी के साथ कर दिए। वो है सारथी फिरे हो पहुँचाई, वीरहु विषाद वर्ण नहीं जाही। चले अवध ले रथ ही निषादा, कोई छन ही छन गवन मगन विषादा। निषाद राज वो सारथी सुमंत्र जी को पहुंचाकर विदा करके लौटा। उसके विरह और दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। वे चारों निषाद रथ लेकर अवध को चले। सुमंत्र और घोड़ों को देखकर वे भी क्षण क्षण भर विषाद में डूबे जाते थे। सोच सुमंत्र विकल दुख दीना, दिग जीवन रघुवीर विहीना। रहीन अंत हुआ धम शरीरु, जसु न ले विछूरत रघुवीरु। व्याकुल और दुख से दीन हुए सुमंत्र जी सोचते हैं कि श्री रघुवीर के बिना जीने को धिक्कार है। आखिर यह उधम शरीर रहेगा तो है ही नहीं। अभी श्री रामचंद्र जी के बिछुड़ते ही छूटकर इसने यश क्यों नहीं ले लिया। भय अजस अग भाजन प्राणा, कवन हेतु नहीं करत प्याना। एह मंद मनु अवसर चूका, अजहुन हृदय होत देव टूका। ये प्राण अपयश और पाप के भाड़े हो गए हैं। अब ये किस कारण कूच नहीं करते, निकलते नहीं। हाय नीच मन, बड़ा अच्छा मौका चूक गया। अब भी तो हृदय के 2 टुकड़े नहीं हो जाते। मेजी हाथ सिर धूनि पछताई, मानो कृपण धन राशि गवाई। विरधवाधिवर वीरु कहाई, चले समर जन भुतल पराई। सुमंत्र हाथ मल मल कर और सिर पीट पीट कर पछताते हैं, और मानो कोई कंजूस धन का खजाना खो बैठा हो। वे इस प्रकार चले मानो कोई बड़ा योद्धा वीर का बाना पहनकर और उत्तम शूरवीर कहलाकर
युद्ध से भाग चला हो। विप्र विवेकी वेद विद सम्मत साधु पुसु जाति ही राम। जीमी धोके मद पान कर सचिव सोचते ही भांति सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम सिया राम। जैसे कोई विवेकशील वेद का ज्ञाता साधु सम्मत आचरणों वाला और उत्तम जाति का कुलीन ब्राह्मण धोखे से मदिरा पी ले और पीछे पछतावे, उसी प्रकार मंत्र सुमंत्र सोच कर पछता रहे हैं। जी में कुलीनति साधु सियानी पति देवता कर्म मन वाणी। रह कर्म बस परिहरि नाहु सचिव है दैत्य में दारुण दाहु। जैसे किसी उत्तम कुल वाली साधु स्वभाव की समझदार मन वचन कर्म से पति को ही देवता मानने वाली पतिव्रता स्त्री को भाग्यवश पति को छोड़कर पति से अलग रहना पड़े, उस समय उसके हृदय में जैसे भयानक संताप होता है, वैसे ही मंत्री के हृदय में हो रहा है। लोचन सजल डीठी भई थोरी सुनई न श्रवण विकल मति भोरी। सुखई अधर लगी मुँह लाटी जीव न जाई रे अवधि कपाटी। नेत्रों में जल भरा है, दृष्टि मंद हो गई है, कानों से सुनाई नहीं पड़ता, व्याकुल हुई बुद्धि बेठिकाने हो रही है, ओठ सूख रहे हैं, मुंह में लाठी लग गई है, किंतु ये सब मृत्यु के लक्षण हो जाने पर भी प्राण नहीं निकलते, क्योंकि हृदय में अवधि रूपी की वाड़ लगे हैं, अर्थात 14 वर्ष बीत जाने पर भगवान फिर मिलेंगे, यही आशा रुकावट डाल रही है। विवरण भयउ न जाय निहारी मारे ही मनहु पिता महतारी। हानि गलान विपल मन व्यापी जामपुर पांथ सोच जमे पापी। सुमंत्र जी के मुख का रंग बदल गया है, जो देखा नहीं जाता ऐसा मालूम होता है मानो उन्होंने माता पिता को मार डाला हो। उनके मन में राम वियोग रूपी हानि की महान गलाने पीड़ा छा रही है। जैसे कोई पापी मनुष्य नरक को जाता हुआ रास्ते में सोच कर रहा हो। वचन न आव है पछताई अवध कहा मैं देख जाई। राम रहित रथ देख ही जोई सकुच ही मोहि विलोकित सोई। मुंह से वचन नहीं निकलते, हृदय में पछताते हैं कि मैं अयोध्या में जाकर क्या देखूंगा। श्री रामचंद्र जी से सुनने रथ को जो भी देखेगा वही मुझे देखने में संकोच करेगा, अर्थात मेरा मुँह नहीं देखना चाहेगा। ताई पूछ है मोहि जब विकल नगर नर नारी रामा। उतरु देव मैं सब ही तब हृदय वजू बैठा ऋषिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी।
राम सिया राम सिया राम जय जय राम। नागर के सब व्याकुल स्त्री पुरुष जब दौड़कर मुझसे पूछेंगे तब मैं हृदय पर वज्र रखकर उस सब को उत्तर दूंगा। क्या उत्तर दूंगा? पूछहि दीन दुखित सब माता, कहब कहा मैं तिन्हि विधाता। पूछहि जब ही लखन महतारी, कही उकवन देश सुखारी। जब दीन दुखी सब माताएं पूछेंगी तब हे विधाता मैं उन्हें क्या कहूँगा। जब लक्ष्मण जी की माता मुझसे पूछेगी तब मैं उन्हें कौन सा दुखदाई संदेशा कहूँगा। राम जननी जन आई धाई, सुमरि बच्चु जिमि धेनु लवाई। पूछत उतरु देव मैं ताही, गे बनु राम लखन विदेही। श्री राम जी की माता जब इस प्रकार दौड़ी आवेगी जैसे नई ब्याही हुई गो बछड़े को याद करके दौड़ी आती है, तब उसके पूछने पर मैं उन्हें यह उत्तर दूंगा कि श्री राम लक्ष्मण सीता जी वन को चले गए। जोई पूछहि तेहि उतरु देवा, जाई अवध अब यहु सुख लेवा। पूछहि जब ही राउ दुख दीना, जीवनु जासु रघुनाथ अधीना। जो भी पूछेगा उसे यही उत्तर देना पड़ेगा, हाय अयोध्या जाकर अब मुझे यही सुख लेना है। जब दुख से दीन महाराज जिसका जीवन रघुनाथ जी के दर्शन के ही अधीन है मुझसे पूछेंगे, देहु उतरु कौन मुहुलाई, आयहु कुशल कुंवर पशु पहुँचाई। सुनत लखन सिय राम संदेशु, तृण जीमि तनु परिहरि नरेशु। तब मैं कौन सा मोह लेकर उन्हें उत्तर दूंगा कि मैं राजकुमार को कुशल पूर्वक पहुँचा आया हूँ। लक्ष्मण सीता और श्री राम जी का समाचार सुनते ही महाराज तिनके की तरह शरीर को त्याग देंगे। हृदय विदरे पंकज जिमि, विचुरत प्रीतम नेरु रामा। जानत हो मोहि दीन विधि, यहु जात न श्री सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। प्रियतम यानी कि श्री राम जी रूपी जल के बिछुड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरह फट नहीं गया। इससे मैं जानता हूँ कि विधाता ने मुझे यह यातना शरीर ही दिया है जो पापी जीवों को नरक भोगने के लिए मिलता है। यही विधि करत पंथ पछितावा, तामसा तीर तुरत रथ आवा। विधा किए करिबीन निषादा, फिरे पाए परे विकल विषादा। सुमंत्र इस प्रकार मार्ग में पछतावा कर रहे थे, इतने में ही रथ तुरंत तमसा नदी के तट पर आ पहुंचा। मंत्री ने विनय करके चारों निषादों को विदा किया। वे विषाद से व्याकुल होते हुए सुमंत्र के पैरों पकड़कर लौटे। बैठत नगर सचिव सकुचाई, जनु मारे सी गुरु बाघन गाई। बैठी बिटप तर दिव सुगवावा, सांझ समय तब अवसर पावा। नगर में प्रवेश करते मंत्री गलाने के कारण ऐसे सकुचाते हैं माने गुरु ब्राह्मण या गो को मारकर आए हों। सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बिताया। जब संध्या हुई तब मौका मिला। अवध प्रवेश किन अधियारे,
बैठ भवन रथु राखो दुआरे, जिन्ह समाचार सुन पाए, हो पतवार रथु देखने आए। अंधेरा होने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया और रथ को दरवाजे पर खड़ा करके ये चुपके से इस महल में घुसे। जिन जिन लोगों ने यह समाचार सुन पाया वे सभी रथ देखने को रात द्वार पर आए। रथु पहिचान विकल लखि घोरे, गरहि गात जमि आतप ओरे। नगर नारी नर व्याकुल कैसे, निघटत मीन गण जैसे। रथ को पहचान कर और घोड़ों को व्याकुल देखकर उनके शरीर ऐसे गले जा रहे हैं, क्षीण हो रहे हैं जैसे घाम में ओले। नगर के स्त्री पुरुष कैसे व्याकुल हैं, जैसे जल के घटने पर मछलियाँ व्याकुल होती हैं। सचिव आगमनु सुनत सबु, विकल भई रनिवासु रामा। पावन भयंकर लागते ही, मानहु प्रेत निवासु सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, जय जय राम, जय सिया राम।